आपके दिलों की धड़कन मुझे पता है बढ़ गई होगी और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें भी कई तरीके के कंफ्यूजन है। राजस्थान जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, और राजस्थान जुडिशरी में कितने वैकेंसीज आए हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, पुराना लॉ आएगा या नया लॉ आएगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं सर मेरी जो उम्र है या एज है 40 साल हो चुकी है, तो ये 40 साल मतलब 41 साल हो चुकी है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस बार वैकेंसी को। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ एक बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो राजस्थान प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए रामबाण बुक है वो। ये बुक इनफ है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और डिस्क्रिप्शन में जरूर इस वीडियो को विजिट करिए आप। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जुडिशरी जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए, और एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। स्क्रीन पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो जल्दी से बिना वेस्ट किए हुए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन आपको दिखेगी, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आ गए स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी बातें समझेंगे। देखिए, भर्ती का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, पद का नाम क्या है, बेसिकली आपको दिख रहा होगा सिविल न्यायाधीश और एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये पद का नाम है। और अगर हम आगे बढ़े वेतनमान का देखें तो वेतनमान सैलरी बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार है, 77,40 से लेके 1,36,520, ये भी बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। बहुत अच्छी सैलरी इसको आप बोल सकते हैं। और आगे हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जैसा कि आपको दिख रहा है कि 222 है। अब इस 222 में आपको पता होना चाहिए कि 2022 वाली वैकेंसी, 2023 वाली वैकेंसी 57 और 2024 की 82 वैकेंसी, तीनों मिला के यानी कि 83, 57 और 42 या 82, ये तीनों मिला के वैकेंसी आई है। ऑनलाइन की प्रक्रिया आपको पता है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया वेबसाइट पे आपको जाना है www.hcraj.nic.in। यहाँ पे जाके आपको अपने फॉर्म अपलोड करने, अपने फॉर्म पूरे भरने हैं, भर के आपको फीस पेमेंट करके आपको आगे बढ़ के आवेदन अप्लाई करना है आपको। आवेदन करने की समय सीमा की अगर हम बात करें तो 9 अप्रैल को ये वैकेंसी आई थी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वहां से स्टार्ट हो गया, दोपहर 1 बजे से लेकर स्टार्ट हो गया। ये अगले महीने यानी कि 8 और 5/2024, 8 मई तक ये वैकेंसी की लास्ट डेट अप्लाई करने की होगी, 5 बजे तक। और फीस जमा करने की तिथि भी यहाँ पे दे रखा है, 9 यहाँ से कह रहे हैं 9 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, दोपहर 1 से 9 मई तक 5 बजे तक वैकेंसी रहेगी। तो इसको जल्दी से आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी आगे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक सेंटर की बात करें, जयपुर और जोधपुर 2 जगह सेंटर हमेशा पड़ता आया है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहें, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से 1-2 जगह और वो दे दे सेंटर। बाकी आप मान के चलिए जोधपुर और जयपुर, इन दोनों में से कोई ना कोई वैकेंसी आएगी, या मतलब इन्हीं दोनों जगह पे एग्जामिनेशन होगा। 16 जून को इन्होंने देखिए दे तो दिया है, 16 जून को एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की डेट रविवार को 16 जून को दिया तो है, लेकिन हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। लेकिन हाँ, कोई कंफर्म नहीं कि पोस्टपोन ही हो, तो आप मान के चलिए फिलहाल के लिए 16 जून ही डेट है एग्जामिनेशन की। मुख्य परीक्षा की डेट अभी आई नहीं है, साक्षात्कार की डेट अभी आई नहीं है, वो डिपेंड करेगा प्रीलिम्स की जब हो जाएंगे उसके बाद ही ये डिक्लेयर करेंगे। फीस थोड़ा सा हायर साइड है, 1250 है परीक्षा शुल्क, 1250 रुपए है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 750 है, डिपेंडिंग ऑन दी कि आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, कैटेगराइजेशन की बात करें, तो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया है। कई लोगों का पूछना था कि सर महिला है, अदर स्टेट की हैं, तो वो क्या एग्जामिशन मिलेगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन है। हाँ भाई, रिजर्वेशन है 83 में। अगर आप जनरल में आते हैं, महिला है, तो इस वाले में आ जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, राजस्थान के SC ST OBC EWS या MBC में से आते हो, महिला है, तो इस वाले कैटेगरी में फॉलो होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप महिला हैं तो किस राजस्थान की हैं या राजस्थान के बाहर की हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बातें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट ये हमारे हो जाते हैं, ये सब मैं आप स्किप कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लेंथी बन जाएगा। मेन फैक्ट, मेन बात है एज को लेके। एक तो कंफ्यूजन सबको है कि भाई, एक तो हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यू मस्ट बी ग्रेजुएट इन लॉ। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर अपियरिंग में, और उसमें भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर अपियरिंग में है लेकिन सेमेस्टर वाइज मेरा था और मेरा 9 सेमेस्टर है, तो बताइए मैं अपियर हो सकता हूँ कि नहीं। भैया, आप अपियर नहीं हो सकते, एग्जाम देना दे लो, लेकिन एक्चुअली देखा जाए नोटिफिकेशन के हिसाब से कि देखो, ईयर के हिसाब से देखे तो फाइनल ईयर में हो आप, नो डाउट,
लेकिन आपका सेमेस्टर अगर वाइज़ है, तो आपका 10th सेमेस्टर जब चल रहा होगा तभी माना जाएगा। अगर 5 ईयर्स है या 3 ईयर्स है तो 6वाँ सेमेस्टर, फाइनल 5 साल वाला है तो 10वाँ सेमेस्टर, तभी उसको फाइनल माना जाएगा। उस सेंस से यहाँ पे बात की गई है। अगर आप ईयर वाला कर रहे हो, आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है, तो फाइनल ईयर में हो आप तो फिर एलिजिबल हो। उसके हिसाब से आप दे सकते हो एग्ज़ामिनेशन। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई हिंदी यहाँ पे क्या मतलब कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी डायलेक्ट्स और सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान, इसका मतलब क्या? भाई देखो, आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी तो सबको बेसिकली यूपी बिहार के बच्चों को हिंदी तो आती ही आती है, हरियाणा और राजस्थान के लड़कों को हिंदी आती है। इसके अलावा देखो, राजस्थान के डायलेक्ट्स के बारे में, कस्टम के बारे में, कौन सा वहाँ पे नृत्य है, फोक सॉन्ग क्या है, क्या कस्टम है, कपड़े कैसे पहनते हैं, राजस्थान के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। राजस्थान की अपनी उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा। होम मिनिस्टर कौन है इसके बारे में जानना पड़ेगा। वो हर चीज़ जो एक देखो राजस्थानी को पता होना चाहिए कि कस्टम क्या है, रीति रिवाज क्या है, वहाँ कौन-कौन सी जाति के लोग होते हैं, भाषा क्या है, कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सब थोड़ा आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में अभी टेंशन मत लो आप, अभी प्री मेंस दो, ये इंटरव्यू में बात की बात है, इसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हिंदी थोड़ा आनी चाहिए, हिंदी में एग्जाम में आ रहे हैं, बाकी कस्टम वस्टम आप बाद में देख लेना, 15 दिन लगेंगे, वो आपको सब पता चल जाएगा। ये वाला मैंने बता दिया। फिटनेस-विटनेस ठीक है, सबका होता है। नेशनैलिटी इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। ऐज को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो, वैसे तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है, लेकिन अगर आज की डेट में आपकी उम्र 41 है, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? सवाल ये पैदा हुआ। ठीक है साहब, आप भर सकते हैं। देखो, क्या होता है ना कि जब बीच में वैकेंसी नहीं आती है, तो वहाँ पे ऐज काउंट नहीं होता है। तो आप बेसिकली ये देख लेना कि 1 जनवरी 2023 को आपकी ऐज क्या है। अगर 1 जनवरी 2023 को आप एलिजिबल थे, तो आज भी आप इसको भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये देख लेना कि जितने दिन वैकेंसी नहीं है साल में, वहाँ पे आपका ऐज काउंट नहीं होगा, माना जाएगा कि आप एलिजिबल हो। लेकिन आपको डेट ये देखना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2023 को, वैसे तो इस नोटिफ़िकेशन के लिए जो पैरामीटर वो 1 जनवरी 2025 को आपको देखना है कि इस टाइम आप 40 साल के हो, तो भर सकते हो, उससे ज़्यादा हो तो नहीं भर सकते। लेकिन आपकी 41 साल अगर उम्र हो गई, आप चाहते हो मैं चेक करूँ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो आपको 1 जनवरी 2023 वाला देख लेना, उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो, नहीं हो तो फिर नहीं बैठ पाओगे, आप नहीं अप्लाई कर सकते इस फॉर्म को। वैसे भी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, डेट डालोगे, पता चल जाएगा वहाँ पे भी। बाकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस जो आप बात कर रहे थे। सिलेबस ये सब सारी चीज़ें आपको पता है कि एससी-एसटी 40% प्रीलिम्स में लाना पड़ेगा, बाकी लोगों को 45% लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वही स्कीम की बात है, तो पहले जैसे था अब भी वैसे है, प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होंगे। प्रीलिम्स जो होते हैं 100 क्वेश्चन्स रहते हैं, 100 में से 70 जो है लॉ के आते हैं, 30 जो है हिंदी इंग्लिश के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग है साहब? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लॉ में क्या-क्या सब्जेक्ट्स होंगे? देखो, हिंदी इंग्लिश के सिलेबस सेम है, हालाँकि मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक लगा दिया गया पहले वाली वीडियो की, वहाँ पे और चर्चा किया गया था, सिलेबस के बारे में हमने चर्चा किया था। सेम सिलेबस है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ। लॉ में भी सेम है, देखो लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, यहाँ से प्रीलिम्स में 70 नंबर के आएँगे, 70 नंबर के आएँगे। इस पूरे से 70 नंबर के आएँगे आपके। तो ये आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं चेंज है, सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। जजमेंट राइटिंग को छोड़ के प्रीलिम्स में मतलब कुछ नहीं आएगा। जजमेंट राइटिंग को छोड़ के बाकी सब आएगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ से भी जजमेंट राइटिंग प्रीलिम्स में, बाकी जो सब्जेक्ट वाइज़ है सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस, लिमिटेशन, स्पेसिफिक, सब आएगा प्रीलिम्स में, 70 नंबर के आएँगे। बाकी आपका हिंदी लैंग्वेज के पेपर होंगे, हिंदी, इंग्लिश, वहाँ 30 नंबर का आएगा। बाकी उसके बाद इंटरव्यू हो जाएँगे। तो बहुत ज़बरदस्त है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप लोगों ने हरियाणा की भी जो तैयारी की है, उनकी तैयारी होगी ही होगी। और बेटर होगा आप एपीयू का भी दो, राजस्थान एपीयू का भी निकला है, अभी परसों लास्ट डेट है, तो उसको भी अप्लाई कर दो। तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, बेस्ट चांस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बुक के बारे में, बुक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको आप देख लेना, वो बुक आपके लिए फ़ायदा हो सकता है आपको। और दूसरी चीज़ कि ये जो आपको दूसरी चीज़ कि राजस्थान पे कोर्स जुडिशियल अड्डा के प्लेटफ़ॉर्म से आप ले सकते हो। ये सब सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये आपको वेबसाइट का जो नाम है वो www, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो। इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ हैं। प्रीव्यू पे जाके आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। और बुक भी आप फ्लिपकार्ट से डिस्क्रिप्शन पे है, वो बुक आप सब्सक्राइब कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।